मैं दंतेवाड़ा ज़िले के अरनपुर थाना क्षेत्र के पोटाली गांव आया हुआ हूं। यहाँ एक जनपद सदस्य के पति की माओवाद संगठन द्वारा हत्या की गई, तो मैं सोचा उस परिवार से मिलूं और वो कहानी आपको बताऊं कि किस तरह से नक्सल संगठन द्वारा एक और आदिवासी ग्रामीण की हत्या की गई है। तो जब यहाँ पहुँचा तो काफ़ी ग्रामीण आए हुए हैं, परिजन इनके आए हुए हैं, इनसे भी चर्चा कर लें। पिछली रिपोर्ट में आपने देखा। अच्छा, आप सरपंच महोदय हैं? अच्छा, सरपंच है। क्या नाम है दादा? लक्ष्मण मंडावी सर। लक्ष्मण मंडावी जी अच्छा, लक्ष्मण दादा, जी देखिए, सरकार और जनताना सरकार के बीच एक युद्ध चल रहा है जी लंबे समय से, 40 साल हो गए, जी और दोनों ही जो है आदिवासियों के हित की बात करते हैं, जी जी और दोनों ही तरफ से आदिवासी ही पीड़ित हैं, आदिवासी ही शोषित हैं, आदिवासियों पे ही अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों पे ही जुल्म ढाया जा रहा है और इन्हीं की हत्याएं की जा रही हैं। मैं अभी मुदवेंडी गांव गया हुआ था, बीजापुर में एक गांव है, वहाँ आईडी की चपेट में आके एक 18 साल का लड़का, दर्दनाक मौत हो गई उसकी। तो उस गांव के लोग कह रहे हैं कि शांति वार्ता होनी चाहिए। आप लोग क्या चाहते हैं दोनों ही तरफ से? हम लोग तो शांति वार्ता ही चाहते हैं सर। अब 2019 के बाद अभी यहाँ इतना हत्या, मैंने 2019 के बाद जी जब पुलिस से तो हत्या नहीं हुई है जी। जी, इसी पारा से जो ग्राम पंचायत पोटाली जुआ पारा से 4 हत्याएं हुई है सर। मतलब 4 40 हत्याएं? जी 19 से लेकर अब तक? अब तक। और जो इसके बड़े बेटा जो थे ना, हरीश कुमार पड़े, मेरा दोस्त था, मैं उसके साथ में मैं भी बंधक था। तो अच्छा मेरे को भारी करा दिए, उसको मार दिया गया, वही हत्या करा दिए गए। अच्छा। जी उस जन अदालत में आप भी थे? जी मैं भी था, उसमें मैं रोजगार सहायक था, मैं 2016-17 के बीच। अच्छा जी जी। और 19 से लेकर अब तक मतलब 5 सालों में 4 हत्याएं हो गई हैं, जी और सब पे क्या आरोप लगाए हैं? वही है, पुलिस से मुखबिरी के क्या के उसमें हर तरह का तो रहता है सर उसमें। ऐसी तो ये वाला तो अपनों हम लोग को इतना कोई भी सूचना नहीं है सर कि किस तरह हत्या हुई क्या है। हर मीटिंग बुलाते थे तो जाता ही था, कहीं ना कुछ उनका सहयोग करता ही था। लेकिन इस बार ना कना कोई पेपरबाजी किया ना कुछ नहीं किया। कुछ दिन लोकसभा चुनाव पहले मेरे यहाँ पोस्टर बैनर लगा हुआ था, मेरे यहाँ मेरे तीनों भाई, मेरे 2 भाई, एक भतीजा के नाम से और एक मोटापारा में, लेकिन इसके नहीं लगाए थे। उसमें मैं पता नहीं इसे क्या रीजन से नहीं लगाए, वो तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मेरे यहाँ लगाए थे लोग चुनाव से पहले। वो तो ऐसे साधारण टाइप का लगाए थे पूरा चारों तरह। उसके बाद कुछ दिन के बाद लोकसभा चुनाव हुआ, तो उसके बाद होने के बाद ये घटना हुआ यहाँ पर ऐसे। कैंप कब खुला यहाँ? 2019 में सर। 2019 जी 12 तारीख में। नवंबर। उसी के बाद से पुलिस मुखबिर का आरोप लगा के मार रहे हैं। जी और कैंप खुलने के बाद कितने लोगों को जेल में ठूसा गया है? कैंप खुलने से बाद कई लोग गए थे सर, कई लोग आए, बाकी तो अभी तो उतना नहीं, जेल में 1-2 जन होंगे। अभी पुलिस परेशान करती है? अभी उतना तो परेशान नहीं करते सर। अब हम लोग को पुलिस से सर कोई परेशानी नहीं है, फिर भी पुलिस से हम लोग का कोई काम भी नहीं है। भले पुलिस आई अपने काम से, हम लोग अपने काम से, वो तो विकास के नाम से आए, लेकिन उन लोग कौन सा विकास कर रहे पता नहीं, उससे तो मेरा कोई हम लोग का नहीं है। गाँव से गाँव में आप तो गांव के सरपंच जी हैं, जी। तो आपके गांव का विकास हो रहा नहीं हो रहा? अब इतने कहाँ हो रहा है सर। अब मैं देखा सड़क तक पक्की नहीं है आपके गांव जी तक अब पहुंचने। आरामपुर से यहाँ तक कैंप तक पक्की नहीं, पहले सड़क ठीक ठाक था, अभी तो और उकड़ते जा रहा है। कौन से पार्टी के समर्थक हो? अपन किसी पार्टी में समर्थन नहीं है सर, पहले सिपाही में थे, अभी तो किसी। जी अच्छा। जी तो सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? दादा लोग भी हमारा रिपोर्ट देखते हैं, नक्सल संगठन भी हमारी रिपोर्ट देखता है, तो इनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? अपन तो ये शांति वार्ता अपील करना चाहते हैं सर। हम लोग अपने जीवन में अपन जैसे भी रहे जी, ऐसा ना हत्या हुई, कोई किसी भी घटना अंजाम देने का कोई इतना बड़ा यहाँ के प्रमुख मुखिया थे। अच्छा, मुखिया थे जी एकदम गांव इसी के? जी। अब इसके बाद तो आगे पीछे उस तरह का नहीं है कि इसके बिना कोई काम ही नहीं होता था इस गांव में। जी जी यहाँ पूरा मिलों और जो भी काम होता था मेरे को बताता था, ऐसा काम है, वो फिर इसी के आधार पर हम लोग काम करते थे। अच्छा जी जी जी। तो ये ग्रामीण हैं, ये सरपंच हैं जो ये कह रहे हैं कि भैया शांति वार्ता तो होनी चाहिए। दादा, शुभ नाम क्या लिखते हैं? सर मेरा नाम धन्नाराम मरखाम है। अच्छा, क्या करते हैं धन्ना दादा? मैं वो शिक्षक हूँ। अच्छा, कहाँ? जी मुलेर मुलेर सर। अरे वाह, अरे वाह, जी तो बहुत अच्छी बात हो गई सर। तो सर मैं उसी पे आ रहा हूँ, जैसे कुछ देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे कि लगातार अब आदिवासियों पे शोषण हो रहा है, आदिवासियों की हत्याएं हो रही हैं, और इन्हीं आदिवासियों के हित की लड़ाई की बात करते हैं सरकार में बैठे हुए लोग भी
और जनताना सरकार भी है। आप इसे कैसे देखते हैं और आप क्या चाहते हैं कि भाई अब कैसी ज़िंदगी चाहिए यहाँ के आदिवासियों को? सर हमारा ज़िंदगी सर पूर्वज लोग एकदम स्वतंत्र थे, उस जीवन हम जीना चाहते हैं सर। जी। लेकिन इस ग्राम पोटाली में ना सर कोई बुजुर्ग नहीं है। एक वो उसके साथ मैं हम लोग 4-5 थे, वो हम चारों के हिसाब से गाँव हम लोग तय करते थे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। गाँव वालों को मेले, मड़ई, तीज, त्योहार, शादी, ब्याह जी, सब। क्या करना है, त्योहार कब करना है, क्या करना है। जी। तो एक हम लोग उसको चुने थे कि हमारे गांव के मुखिया के प्रमुख रूप में। मुखिया के रूप में, और वो भूतपूर्व जनपद सदस्य थे। जी। उसके साथ हम लोग का उठना बैठना, तो क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों मारे, लेकिन इस गांव में अभी विकास जो भी हो रहा था वो विकास नहीं हो पाएगा सर। जी। अब शासन के ऊपर या तो सरकार के यहाँ या कलेक्टर जो अधिकारी के साथ उठना बैठना उनका ताल्लुक अच्छा मेल मिलाप था। जी। अब वो यहाँ पढ़े लिखे है लेकिन उस काबिल नहीं है सर। उस काबिल नहीं है। जी। अ, अब मैं उनको हमेशा सलाह देता था, मेरे सलाह के बिना वो कोई काम नहीं करता था कि चाचा क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, काम ऐसा करो। हम कर्मचारी होने के नाते हम लोग बीच में नहीं आएंगे। आप गांव का विकास देखिए, गांव के पब्लिक को देखिए, क्या कमी है, पानी कमी है, राशन कमी है, क्या कमी है, ये सारी चीज़ें आप देखना। तो दुख सुख में हमेशा सामने रहता था सर। अब पता नहीं सर ये क्या है, मैं सोचता हूँ कि अगर नक्सली उसको अंजाम दिए, लेकिन गांव वालों को एक सूचना या तो पर्ची देना चाहिए सर। अक्सर क्या होता है कि नक्सली जब भी हत्या करते हैं तो वो पहले सूचना दे देते हैं कि भाई इतने लोगों की हत्याएं हुई हैं हत्या करके। हुई है, जी। क्यों हुई है, इस कारण से इसको इतना बार हम लोग समझा के देखे, जी। नहीं समझा। किसको? मतलब उनकी तरफ से मैं वो चाह रहा हूँ सर, वो अपील उन लोगों को लिख के देना चाहिए कि इस वजह से इसको मारे। मारे, अच्छा, हत्या। आप तो अब आप लोग चाहते हैं कि यहाँ शांति स्थापित हो? जी सर, शांति चाहते हैं सर। शासन से भी हमको कुछ मदद चाहिए, इधर से भी हमको कुछ शांति, उनसे भी हम लोग मिलजुल के रहेंगे सर। कब तक मरेंगे सर? सब आदिवासी लोग यहाँ से मुखिया जो प्रतिनिधि टाइप के चुनते हैं उन लोग को हत्या किया जा रहा है। तो हमको आने वाले जो अभी गायता परमा इस गांव के हैं, तो उनको भी कुछ उन लोग बताएंगे, उनकी तरफ से कुछ हमको मिलना चाहिए कि सूचना कि इस रास्ता से तुम लोग चल रहे हैं, गलत रास्ता है। अच्छा, ये संगठन को बताओगे? जी सर, मैं बताना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कि पोटाली गांव में कैसे चलना चाहिए, उनके आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको बता रहा हूँ सर। हमको बताए कि हम कैसे चले, किस रास्ते पे चले। हम उनका विरोध नहीं करते हैं सर, लेकिन हमको बताना चाहिए कि ऐसा ऐसा हत्या हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। दादा क्या नाम लिखते हैं? जोगा बताना जो है क्या करते हैं दादा? दादा कि खेती करते सर। खेती करते हैं, जी। इसी गांव के रहने वाले हैं? इसी गांव के पोटाली के। अच्छा, लगातार हत्याएं हो रही हैं दादा, है ना? पुलिस भी परेशान कर रही है। अभी मैं मुदवंडी का जिक्र कर रहा था, बता रहा था आपको कि वहाँ से लोग जो है शांति वार्ता की मांग किए हैं, है ना? नक्सल संगठन से भी, सरकार से भी। उसके बाद कल की बात है, कल जो है सर्व आदिवासी समाज बीजापुर के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई और कहा गया, ये निर्णय लिया गया है कि वो बहुत जल्द इस मामले को लेकर कलेक्टर एसपी से मुलाकात करेंगे और संभव हुआ तो राज्यपाल राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। तो आप लोग कोई ऐसा प्रयास करेंगे क्या बस्तर में शांति बहाली हो, आपके गांव में शांति बहाली हो? नहीं सर, मैं चाहता कि लेकिन बस्तर में शांतिपूर्ण, लेकिन पोटाली में भी लेकिन ज़िंदगी अच्छा से जिए। लेकिन पहले के लोग अच्छा से गुजार लिए, अच्छा से फिर जो भी छग्गा उगाने से मस्त बैठते थे, त्यौहार उहार होने से मस्त अच्छी खुशी में रहते थे। लेकिन अभी दो स्थिति हो गया कि एक दिन में कभी नींद नहीं आता, कभी होश उड़ जाता, इस टाइप का हम लोगों का स्थिति सर अभी डर की वजह से? डर की वजह से। लेकिन दोनों तरफ से हमको शांतिपूर्ण मिले वो ही अच्छा है। लेकिन हमको शांतिपूर्ण होना पोटाली में, अब कितना मरते जाएंगे, कितना हम लोग डर पैदा होते रहेगा सर।
तो ये पोटाली गांव के लोग हैं, दंतेवाड़ा ज़िले के पोटाली गांव में जो है जैसी कि जानकारी दी रही है, गांव के मुखिया थे जोगा पुड़ियाम, जिनकी निर्मम हत्या उनके घर में उनके बेटे के सामने नक्सल संगठन द्वारा की गई। अब इस घटना के बाद बेहद आहत लोग हैं, वो भी चाह रहे हैं कि इलाके में शांति बहाली हो। संगठन से भी और सरकार से भी ये अपील कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जिन आदिवासियों के हक की लड़ाई की बात करते हैं दोनों ही, एक कथित जनताना सरकार और दूसरी हमारी लोकतांत्रिक सरकार, उन्हीं आदिवासियों के इस अपील पर कितनी गंभीरता दिखाते हैं। बहरहाल आज के मेरे इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझको दीजिएगा इजाज़त। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आप भी चाहते हैं कि बस्तर में शांति स्थापित हो या फिर आदिवासी निर्दोष आदिवासी इस तरह से ना मारे जाते रहें, तो आप इस वीडियो को इस घटना के जिम्मेदारों तक पहुंचाने के लिए शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।